हेलो बच्चों, मेटलर्जी हम लोग पढ़ रहे थे। मेटलर्जी में हमने इसके स्टेप्स पढ़े थे। अब पढ़ते हैं हम कंसंट्रेशन मेथड्स ऑफ ओर। ठीक है, अयस्क के सांद्रण की विधियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली विधि होती है इसकी लेविगेशन। लेविगेशन या फिर इसको कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो ग्रेविटी सेपरेशन या फिर इसको कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है ना, ग्रेविटी सेपरेशन मतलब भारी कण नीचे बैठ जाएंगे, हल्के कण ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ग्रेविटी सेपरेशन इस सिद्धांत पे काम करता है कि जहां पर ओर के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ ओर आर हैवियर देन द पार्टिकल्स ऑफ मैट्रिक्स और वी कैन से गैंग पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो जहाँ पे इम्प्योरिटीज का जो पार्टिकल होते हैं वो लाइटर होते हैं और किसके ओर के जो पार्टिकल होंगे वो हैवी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से ग्रेविटी सेपरेशन होगा। इस तरह का एक पात्र होगा, एक ठीक है, इस तरह का एक पात्र होगा, इसका एपरेटस होगा। यहाँ से हम यहाँ पे भर दिया जाता है, क्या भर दिया जाता है इसमें? कंसंट्रेटेड ओर। ठीक है, यहाँ पे भरा होता है कंसंट्रेटेड ओर। और ये जो कंसंट्रेटेड ओर है ये मोस्टली होता है आपका कौन सा? हेमेटाइट हो सकता है। ठीक है, हेमेटाइट हो सकता है, मतलब Fe2O3 हो सकता है, या फिर हो सकते हैं ये आपके नेटिव ओर ऑफ Au और Ag, सिल्वर या गोल्ड के जो ओर है वो यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड ओर को हमने पोलराइज्ड फॉर्म में इसमें रख दिया। ठीक, इसके बाद इसमें वाटर, इसमें क्या करते हैं हम? वाटर शावर बड़ी तेजी से, ठीक है, बहुत तेजी से इसमें क्या मिलाएंगे? वाटर फ्लो करेंगे। जब वाटर फ्लो करेंगे एक साइड से, एक कॉर्नर से, ठीक, तो ये धीरे धीरे क्या होगा? वाटर से भरेगा। पहले तो ये समझ लो, वाटर से भरेगा। ठीक है, आप देखो क्या होगा, जब पानी इसमें पड़ेगा तो बड़ी तेजी से पानी इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा? घूमेगा। समझ में आ गया? इस तरह से घूमेगा बड़ी तेजी से। तो यहाँ पे जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, हैवियर पार्टिकल्स इसमें क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। कंसंट्रेटेड ओर के हैवियर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और इस वाटर के साथ क्या होगा? जो लाइटर पार्टिकल्स है, लाइटर पार्टिकल्स ऑफ गैंग, लाइटर पार्टिकल्स ऑफ गैंग। तो लाइटर पार्टिकल होंगे गैंग के, वो इस वाटर के साथ कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, मतलब इससे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैंग पार्टिकल है या मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, आधात्री बोल सकते हैं इसको, जो भी इसमें, या फिर इसमें अशुद्धियाँ या इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इम्प्योरिटीज़ वाटर के साथ बाहर निकल जाएंगी। जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, हैवी पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड ओर के हैवी पार्टिकल्स होंगे, वो सारे हैवी पार्टिकल्स कहाँ? नीचे जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या फिर गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है बच्चों, ये जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है ये आप यूज़ करते हो कैसे? स्मॉल स्केल पर। स्मॉल स्केल का मतलब है कि अगर आपके पास अयस्क की बहुत कम मात्रा है तो हम ग्रेविटी सेपरेशन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्जर स्केल पे है, अगर लार्जर स्केल पे आपके पास अयस्क है, ठीक है, तो उसके लिए हम अब ग्रेविटी सेपरेशन में ये वाला मेथड यूज़ न करके हम उसमें एक व्हील फ्लाई टेबल होती है, एक व्हील फ्लाई टेबल होती है, इसका हम यूज़ करते हैं। तो व्हील फ्लाई टेबल क्या होती है? ठीक है, देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि एक इस तरह से एक टेबल होगी, ध्यान से देख लो, इस तरह से एक क्या होगी? टेबल होगी। इस टेबल में इस तरह से बने होंगे कुछ क्या बने होंगे? ग्रुप्स बने होंगे, अवरोधक आप इन्हें कह सकते हो, अवरोधक जैसे। ठीक है, मतलब इस तरह का इसमें
जैसे ये टेबल है और इस तरह से थोड़ा सा जो स्पेस है वो थोड़ा उठा होगा इसमें, ठीक है। तो ये ग्रुप्स है, यहाँ पे क्या है, ग्रुप्स है, ठीक। और बच्चों यहाँ पे एक पाइप होगा, जहाँ से वाटर की बौछार, इधर से पानी आएगा, साथ में इसके ठीक बैक साइड में यहाँ पे इस तरह से पेन टाइप स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। और इसमें क्या डाला जाता है, इसमें डाला जाता है बच्चों ओर। क्या डाला जाता है, ओर डाला जाता है इसमें। कौन सा ओर, कंसंट्रेटेड ओर डाला जाता है, ठीक है। ये जो इस तरह से, अब क्या होगा, वाटर जब इस कंसंट्रेटेड ओर में जाएगा तो ये ओर तो ये है, देखो बच्चों, ठीक है, ये आपका ओर यहाँ से इस टेबल में आया। ये जो टेबल है ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रही है, तो वाइब्रेट करने से क्या होगा कि इसमें जो हैवियर पार्टिकल होंगे वो इन ग्रुप्स में क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। हैवियर पार्टिकल इन ग्रुप्स में रुक जाएंगे, क्लियर, हैवियर पार्टिकल्स इन ग्रुप्स में रुक जाएंगे। और जो वाटर है, जो पानी है, वो इस तरह से जब आगे की ओर बहते हुए आएगा, उस पानी के साथ गैंग पार्टिकल्स का मतलब इम्प्योरिटीज, वो जो इम्प्योरिटीज हैं वो इम्प्योरिटीज आकर के इस डायरेक्शन में यहाँ पे जमा हो जाएंगी, तो इसको लिख सकते हैं हम, ये क्या है, गैंग पार्टिकल है, ठीक है। ये गैंग पार्टिकल है, जमा हो गई। और इन ग्रुप्स पे क्या फंस गया था, इन ग्रुप्स पे ओर फंस गया था, ओर, अयस्क ओर इसमें फंस गया था। ये ओर साइड इससे आगे की ओर सरकते हुए कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में हमें कंसंट्रेटेड ओर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ पे हमें ओर प्राप्त हो गया, कंसंट्रेटेड ओर प्राप्त हो गया, और इधर गैंग पार्टिकल्स अलग हो गए, किस विधि से, व्हील फ्लाई टेबल से। ये क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करती है। अब बच्चों नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर की, झाग उत्प्लवन विधि। तो झाग उत्प्लवन विधि या फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड होता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड कब यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है किसमें, सल्फाइड एस्को में। किसमें किया जाता है, ये सल्फाइड ओर्स में। तो सल्फाइड ओर किसके, सल्फाइड ओर जैसे कॉपर का होता है, कॉपर का क्या होता है, CuFeS2, कॉपर पाइराइट नाम है इसका, कॉपर पाइराइट, ठीक है, कॉपर पाइराइट है। और उसी तरह से जैसे Pb का है तो PbS, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, गैलेना, ठीक है, PbS अयस्क लेड सल्फाइड। और इसी तरह से कॉपर, लेड और जिंक का जो अयस्क होगा ZnS, क्या नाम होता है इसका नाम है बच्चों जिंक ब्लेंड, ठीक है, जिंक ब्लेंड। तो जब क्या होता है, सल्फाइड अयस्क अगर होते हैं कॉपर, लेड और जिंक के, तो इनके लिए यूज किया जाता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। बहुत ही इजी है। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में होता क्या है बच्चों, इस तरह का एक एपरेटस होगा, ठीक है, इस तरह का एक एपरेटस होगा, इस तरह का एक पात्र होगा, ठीक है, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें भर दिया जाता है, सबसे पहले सल्फाइड और प्लस इसमें ऑयल, ठीक है। ऑयल कौन सा, पाम ऑयल हो सकता है, पाइन ऑयल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑयल भर सकते हैं। इसके अलावा वाटर, और इसके साथ मिला देते हैं हम वाटर, ठीक है। तो सल्फाइड और ऑयल एंड वाटर, इनका मिश्रण हमने किसमें, इसमें एक पात्र में ले लिया, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसमें इस तरह से यहाँ पे होल है इस पे, ठीक है, और इसमें मिलाते हैं हम कंप्रेस्ड एयर। क्या मिलाते हैं, कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर का मतलब संपीड़ित गैस बड़ी तेजी से, ठीक है। तो कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर जब मिलाई जाएगी तो आपको क्या होगा, कंप्रेस्ड एयर बड़ी तेजी से जब इसके अंदर आएगी तो इसमें क्या होगा, बहुत तेज
तूफान उत्पन्न होगा, इसके अंदर हलचल उत्पन्न होगी, है ना। और पूरा का पूरा इसमें वाइब्रेशन हो जाएगा हर एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। और जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं, सल्फाइड एस्क होते हैं, ये ऑयल के साथ मिक्स हो जाते हैं। इसमें जो झाग बनेगा, क्योंकि ऑयल हल्का होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो झाग बनेगा ऑयल के कारण, इसके ऊपर क्या बन जाता है, झाग बन जाता है, फ्रॉथ बन जाता है, ठीक है। जो झाग बनेगा उस झाग में, उस ऑयल के साथ झाग में सल्फाइड के अयस्क आ जाते हैं, सल्फाइड के सारे अयस्क इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और वाटर में नीचे जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, गैंग पार्टिकल्स, ये गैंग पार्टिकल्स नीचे जमा हो जाएंगे। फ्रॉथ, अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो फ्रॉथ बना, इस फ्रॉथ को क्या करेंगे, इस फ्रॉथ को एक दूसरे पात्र में क्या कर लेंगे, हम इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो झाग आया ना, ये झाग दूसरे पात्र में हमने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। तो जितना भी इसमें फ्रॉथ बनता जाएगा वो फ्रॉथ दूसरे वाले पात्र में इकट्ठा होता जाएगा, और इसमें ऑयल के कारण सल्फाइड एस्क ऑयल में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ऑयल में रहेंगे, झाग में रहेंगे, ये सारे के सारे झाग के साथ अगले दूसरे में आ जाते हैं, जो कुछ समय के बाद इसका जो वेपराइजेशन हो जाएगा, मतलब जितना भी झाग था वो अलग हो जाएगा, और इसमें नीचे क्या बच जाएंगे, इसमें सल्फाइड अयस्क नीचे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और गैंग यहाँ पे आ गया, और आपका सल्फाइड और यहाँ पे अलग मिल गया आपको, ठीक है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, आपकी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। और झाग उत्प्लवन विधि है, जो किसके लिए यूज होती है, सल्फाइड एस्कों के लिए, सल्फाइड एस्क कॉपर, लेड और जिंक के, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, थर्ड वन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन को कहते हैं हम चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण। तो मैग्नेटिक सेपरेशन से नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी आपका अयस्क होगा और होगा वो क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक होना चाहिए, है ना। तो क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास होगा और क्या होगा, इसमें गैंग पार्टिकल होंगे, गैंग का मतलब अशुद्धियां होंगी, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक की प्रॉपर्टी होनी चाहिए मैग्नेटिक, इन दोनों में से किसी एक की मैग्नेटिक होनी चाहिए, तभी हम मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रोमाइट FeCr2O4, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। और इसके साथ क्या है आपका सिलिकेट की जो अशुद्धियां हैं, गैंग अशुद्धियां हैं, इनको हम अलग करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन से, ठीक है। उसी तरह से दूसरा वुल्फ्राम FeWO4, ठीक। तो ये भी क्या होता है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होता है। और इसके साथ टिन स्टोन SnO2, ठीक है, SnO2 टिन स्टोन क्या होता है, इसमें गैंग पार्टिकल होते हैं, तो इनके लिए या फिर हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट क्या होता है, Fe2O3 के साथ सिलिका, ठीक है। तो इस तरह की जो भी क्या होंगी, इस तरह की जो भी अयस्क में अशुद्धियां होंगी, उनको हम मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे होता है भाई, देखो, इसमें होते हैं आपके मैग्नेटिक व्हील होते हैं, क्या होते हैं, एक मैग्नेटिक व्हील होता है, इसमें एक क्या होगा, नॉर्मल व्हील होगा, एक होगा मैग्नेटिक व्हील, ठीक है। इसको मान लिया हमने मैग्नेटिक व्हील, ठीक है, मैग्नेटिक व्हील। इन दोनों व्हील के ऊपर एक क्या होता है, एक इस तरह से एक बेल्ट होगी, इस तरह से एक बेल्ट होगी, समझ लो ध्यान से, बहुत ही इजी है। मैग्नेटिक बेल्ट होगी, यहाँ से हम क्या करते हैं, और कौन सा और पुलवराइज्ड और जो सैंड पार्टिकल्स की तरह हमने क्या कर रखा है, इसको जॉ क्रशर में, बॉल मिल में पीस रखा है अच्छे से, है ना, सैंड की तरह। तो इसका डायरेक्शन ये है, देखो, है ना, इस तरह से ये घूम रहे हैं।
तो जब इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर गिराएंगे तो ये इस तरह से आगे की ओर फ्लो होगा, है ना, इस पट्टे के साथ, इस बेल्ट के साथ आगे की ओर फ्लो होगा। अब देखो ये जो आपका ओर था, अयस्क था, इस अयस्क में दोनों पार्टिकल थे, एक तो मैग्नेटिक पार्टिकल भी थे, ये वाले आपके जैसे मैग्नेटिक पार्टिकल भी थे, और दूसरे गैंग पार्टिकल भी थे जिनमें मैग्नेटिज्म नहीं है, ठीक है। तो जिनके जो भी आपका अयस्क है जो मैग्नेटिज्म फील करेगा, मैग्नेटिज्म फील करेगा और इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किसकी तरफ, मैग्नेटिक व्हील की तरफ, है ना। तो ये वाले पार्टिकल आपके आएंगे लगभग यहाँ तक, जहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ तक आएंगे, और जब जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से आगे मैग्नेटिक फील्ड रुक जाएगा, अट्रैक्शन रुक जाएगा, तो ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम एक अलग पात्र में इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। और जो अशुद्धियाँ होंगी वो अशुद्धियाँ, क्योंकि उनमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, तो वो इस तरह से हमने क्या किया, ए पात्र में क्या कर ली, इकट्ठा कर ली। और दूसरी वाली जो अशुद्धियाँ थी, दूसरा वाला जो आपका क्या था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला जो अयस्क था, उसको आपने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमने क्या किया कि आपका जो क्या था, जो ओर था उस ओर को कंसंट्रेटेड कर लिया। कंसंट्रेटेड का मतलब सांद्रित कर लिया, सांद्रित का मतलब उसमें से अशुद्धियों को अलग कर लिया, और अशुद्धियों को अलग कर लिया और हमने कंसंट्रेटेड ओर प्राप्त कर लिया। तो यह है बच्चों कौन सी विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जैसे लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। लीचिंग प्रोसेस या फिर इसको हम कह सकते हैं केमिकल सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन, देखो केमिकल सेपरेशन में क्या होगा कि इसमें कोई केमिकल मिलाएंगे, ठीक है, केमिकल मिलाएंगे जिसमें अशुद्धियां क्या रह जाएंगी, पीपीटी के रूप में अलग रह जाएंगी, प्रेसिपिटेट के रूप में, और जो अयस्क है वो घुलनशील घुल जाएगा उसमें, और उसको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा किसके केस में होता है, जैसे एल्यूमिनियम की मेटलर्जी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो बॉक्साइट है, ठीक है, बॉक्साइट दो तरह का पाया जाता है बच्चों, कौन सा, रेड बॉक्साइट और वाइट बॉक्साइट, ठीक है। तो फिलहाल हम रेड की बात कर रहे हैं, वाइट को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्यों होता है, ये होता है, इसमें होता है आपका आयरन ऑक्साइड। ये किसके कारण होता है, ये होता है आपका आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ के कारण, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज के कारण रेड बॉक्साइट का कलर रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम अलग करते हैं, एक प्रोसेस आती है बच्चों, बेयर्स प्रोसेस। क्या आती है, बेयर्स प्रोसेस आती है। इस प्रोसेस में क्या होगा, लीचिंग प्रोसेस और केमिकल सेपरेशन अप्लाई होता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि जो आपका Al2O3 है, ठीक है, रेड बॉक्साइड है, तो रेड बॉक्साइड जब हम कर रहे हैं तो इस रेड बॉक्साइड के अंदर एक तो बॉक्साइड होगा और साथ में क्या होगा, आयरन ऑक्साइड भी घुला होगा, है ना, मतलब घुला नहीं होगा, आयरन ऑक्साइड इसके साथ मिक्स होगा। अलग कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि इसको NaOH, ठीक है, 45% विलियन NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, इस रेड बॉक्साइड की। तो NaAlO2, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है इसमें, ठीक ठीक है। और प्लस इसमें क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है बच्चों, ये होता है सॉल्युबल, ये क्या होता है, सॉल्युबल। अब देखो वाटर कंटेंट है ना, इसमें आपका वाटर कंटेंट भी तो था, NaOH वाटर में डिसॉल्व था, उस वाटर में आपने क्या मिला दिया, बॉक्साइड मिला दिया, तो बॉक्साइड मिलाने पर उसमें घुल गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के रूप में, ठीक। और साथ में जो इसके साथ जो अशुद्धियाँ थी वो पीपीटी के रूप में इसके अंदर रह गई, मतलब इस तरह का जो रहा होगा बीकर, है ना, इसमें ये वाला तो घुल गया और इसके नीचे अशुद्धियों के रूप में क्या रह गया, आपका आयरन ऑक्साइड्स, जो भी आयरन के ऑक्साइड होंगे वो नीचे रह गए। अब हमने इसको फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने पे क्या होगा, ये रेसिड्यू के रूप में अलग रह जाएगा और ये फिल्ट्रेट में नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है, इसका जब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है वाटर के साथ, तो हाइड्रोलिसिस से ये कन्वर्ट हो जाता है AlOH होल थ्राइस में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और बच्चों ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, चूंकि ये होता है आपका सॉलिड, क्या होता है, सॉलिड होता है। तो अब देखो, अब हम इसको फिर से फिल्टर कर लेते हैं। तो फिल्टर करेंगे तो ये रेसिड्यू के रूप में अलग रह जाएगा, तो आपको मिल जाएगा सॉलिड के रूप में, ठीक है। इसको ड्राई करके AlOH होल थ्राइस, इसको ड्राई करके फिर हीट करते हैं। तो हीट करने पे ये Al2O3 के रूप में प्लस 2H2O, ठीक है। तो Al2O3 मतलब एल्यूमिना के रूप में ये अलग से हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो रेड ऑक्साइड की मतलब आयरन ऑक्साइड की जो अशुद्धियां थी वो अलग हो गई, ठीक है। तो यही करना था हमने। तो ये भी एक प्रकार का सेपरेशन मेथड है या कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। अब देखो, जितना भी आपके पास ये ओर था, रेड बॉक्साइड था, अयस्क था ना, लेकिन इसमें क्या थी, कुछ अशुद्धियां मिली हुई थी, वो अशुद्धियां अलग नहीं हो रही थी। तो उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 45% विलयन में डिसॉल्व किया। तो जो अशुद्धियां थी वो डिसॉल्व नहीं हुई, बाकी डिसॉल्व हो गया और उसको कन्वर्ट करके फाइनली हमने एल्यूमिना में कन्वर्ट कर दिया। तो अशुद्धियां